चंद्रशेखर आज़ाद रावण के समर्थकों का आप हुजूम देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी ये सड़क जो है जाम हो चुकी है और आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होगी चंद्रशेखर आज़ाद। मैंने प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है आपसे बिना पूछे कि आप 1 हफ्ता मांग रहे हो। मैं आपको 15 दिन देता हूं कि 15 दिन में उन गुंडों को गिरफ्तार करो, और अगर 15 दिन में नहीं किया तो मैं अपने भाई के कफन को सौगंध करके कहता हूं, भारतीय संविधान को संकल्प करके, कि फिर प्रदेश में कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई सरकार का नुमाइंदा चैन से नहीं सोएगा। ये मेरा वचन है आप लोगों को। क्या तो हम अपने भाई को न्याय दिलाएंगे या फिर उसकी तरह मिट्टी में खाक हो जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। अभी हम बिहार जिले के वैशाली के लालगंज के पचदमिया गांव में मौजूद हूँ, जहां पर बीते दिनों जी है राकेश पासवान की 4 अपराधियों के द्वारा मारकर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर यहां पर आज भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का आगमन है। और आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण के समर्थकों का आप हुजूम देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी ये सड़क जो है जाम हो चुकी है और आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होगी चंद्रशेखर आज़ाद रावण की। आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण आज राकेश पासवान के घर पहुंचे हुए हैं और देखिए कि किस तरीके से यहां पर समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ है। वैशाली जिले में जिस तरीके से राकेश पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, आज उसी को लेकर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण राकेश पासवान के घर पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके समर्थक और समर्थक किस तरीके से इस गांव में आए और लगातार आप देखिए कि किस तरीके से पूरे गांव के लोग यहां पर जुटे हैं और उनके समर्थक जो है यहां पर आए हुए हैं। और लगातार आप देख सकते हैं कि प्रशासन के लोग भी हैं, लेकिन बिल्कुल ऑफ बैलेंस, और आप देख सकते हैं किस तरीके से ऑन बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है आपको भीड़ का रूप। पिछले 12 दिन में तो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ था। जब मैंने परिवार से बात करके घोषणा की कि मैं आऊंगा 28 तारीख में, तब एक अपराधी गिरफ्तार हुआ। लेकिन मैंने डीएसपी से ये भी पूछा कि भाई अभी तो मुख्य अभियुक्त बाहर है, अभी से आपने सुरक्षा में कमी कर दी। वो अपनी जान बचाने के लिए मेरे भतीजे को, मेरे दूसरे भतीजे को, मेरी बहन को, मेरी बच्ची को, उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उन पे जवाब नहीं था। देखो, मैं दादी से मिला, मेरे साथ हाईकोर्ट के मेरे भाई वकील, दो सीनियर साथी आए थे। मैं ये बात में स्पष्ट कर दूं, सुन लो आप लोग, जो लोग जेल गए हैं ना, उनकी बेल की जिम्मेदारी में हमारी, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, उनको बाहर हम लोग निकाल के लाएंगे। याद रखना, मैंने प्रशासन से ये भी कहा है कि देखो, सत्ता के दबाव में, किसी के भी दबाव में, अगर आज के बाद आपने कोई दबिश दी, गिरफ्तारी की, तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं आपसे भी कहता हूं, जेल से मत डरो मेरे लोगों। अगर आजादी चाहिए तो उन शहीदों की तरह जिनको हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह के नाम से जानते हैं, ऐसे सुखदेव, राजगुरु, ऐसे शहीदों के नाम से जानते हैं। अगर आजादी चाहिए तो हंसते हैं
था, वो गोली उसको भी छलनी कर सकती थी, लेकिन मेरी बहादुर माँ को इतना सा भी डर नहीं था अपनी जान का। अगर डर था तो आपके मसीहा की जिंदगी बचाने का डर था उसे कि वो बच जाए, इसलिए वो उसके आसपास के खून पूछ रही थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे लोगों को, उन्होंने 1 हफ्ते का समय मुझसे मांगा कि 1 हफ्ते में वो सभी आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन मैंने उनको इतने कमजोर मत बनो, तुम कभी इतने ताकतवर थे, तुम्हारे बाहर से दिल्ली घूम गई, आज तुम्हारे हालात देखो, तुम्हारे अपने लोगों को घर में घुस के मारा जा रहा है, आपस में मत बोलो, चुप रहो। मैंने प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है आपसे बिना पूछे कि आप 1 हफ्ता मांग रहे हो, मैं आपको 15 दिन देता हूं कि 15 दिन में उन गुंडों को गिरफ्तार करो, और अगर 15 दिन में नहीं किया तो मैं अपने भाई के कफन को सौगंध करके कहता हूं, भारतीय संविधान को संकल्प करके, कि फिर प्रदेश में कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई सरकार का नुमाइंदा चैन से नहीं सोएगा। ये मेरा वचन है आप लोगों को। हमारे देखो, आपने एक सुरक्षा कवच तोड़ दिया अपना, ये सुरक्षा कवच इसलिए टूटा, अगर आप उसकी निगरानी करते तो शायद दुश्मन उस तक नहीं पहुंच पाता। दुश्मन से सीख लो, निगरानी करते तो कोई दुश्मन तक नहीं पहुंच पाता। मैंने और सुरक्षा कवच तैयार किए हैं, सुनो मेरी बात को गौर से। ये अमर ज्योति, ये मैंने इसमें पीएल दाखिल की अभी। आनंद मोहन जो पूर्व एमपी है, एक IAS अधिकारी की हत्या में शामिल, उनको छोड़ा गया, कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो उसके खिलाफ कोर्ट जाए। मैंने ये बहादुर भाई तैयार किया आपके लिए, सुरक्षा कवच के लिए, अमर ज्योति। मैंने लक्ष्मण जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के, जिन्होंने 23 साल सेना की नौकरी की, जो एक सेना के सिपाही हैं, कहाँ है लक्ष्मण? मैंने लक्ष्मण भाई को सुरक्षा कवच के लिए तैयार किया, लक्ष्मण पासवान को। मैंने वीर प्रधान को तैयार किया। ये आपका सुरक्षा कवच बनाया है कि भाई राकेश की गैर मौजूदगी में वो यहाँ समाज की सुरक्षा करेंगे, प्रदेश लेवल पे भी और जिला लेवल पे भी। लेकिन आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। अगर 15 दिन में सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी, जो मांगे और हमने सरकार को दी है, तो बताओ आप लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार हो या नहीं हो? एक जिले में आओगे या पूरे प्रदेश में आओगे? बताओ। मैं आपसे वादा करता हूं मेरे लोगों, 15 दिन उनके और 16वां दिन हमारा। क्या तो हम अपने भाई को न्याय दिलाएंगे या फिर उसकी तरह मिट्टी में खाक हो जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। और सुनो, वो मरा नहीं है आपका मसीहा, नीचे वो जिंदा है। वो आप सब में जिंदा है, वो इसमें जिंदा है, वो इसमें जिंदा है, वो हम सब में जिंदा है। और अगर उसको जिंदा रखना चाहते हो, मैं कह रहा हूं आपसे, क्योंकि मरता वो है जो घायल होता है। वो निडर था, बहादुर था, इसलिए वो अमर हुआ। उनके आत्मकद मूर्ति लालगंज चौराहे पे हम लोग लगाने का काम करेंगे कि दुश्मन को भी, हमारे लोगों को भी हमारा बहादुर भाई, हमारे भाई की एक आत्मकद मूर्ति उसी के निवास में, इस लालगंज के चौराहे पे। और हर संघर्ष आंदोलन में हम अपने महापुरुषों के बाद अपने वीर अमर शहीद भाई का नाम भी लेने का काम करेंगे, और जगह जगह पे उसके द्वारा किए गए कार्यों को बताने का काम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो, पूरे रोड पे आप खड़े हो, एक दिन में न्याय नहीं मिलेगा। अगर CBI जांच सरकार नहीं कराएगी तो हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, हम जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, हम पूरे प्रदेश में दलितों की पंचायत करेंगे और दलितों से पूछेंगे कि कितने राकेश पासवान को शहीद कराने के बाद आप लोग जाओगे। ये लड़ाई आज की नहीं है मेरे लोगों, इतिहास गवाह है। जिसने भी अपनी कौम के लिए ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है, उसको अपने खून से कीमत चुकानी पड़ी है। जिन
आराम से बोलो भाई, प्यार से। मेरे लोगों, यहाँ से लेके दिल्ली तक और भारत के जिस कोने में आप रहते हो, कल मैं यहाँ की प्रदेश की टीम से अकाउंट नंबर जारी कराऊंगा भाई अमर शहीद राकेश पासवान जी की पत्नी का। मैं चाहूंगा कि आप अपनी ताकत का प्रदर्शन उस अकाउंट में करें और एक पैसा जुटा के इस परिवार को आर्थिक रूप से इतना ताकतवर करें कि ये उन गुंडों को फांसी के तख्ते पे चढ़ाने के लिए तन मन धन से तैयार है। क्या आप लोग मदद करोगे? हाथ उठा के बताओ जो लोग मदद करेंगे। कल मैं वो अकाउंट नंबर जारी करूंगा, उस अकाउंट नंबर पे आप ये तय करके मदद करना कि हमें अपने भाई के जो हमारे लड़ाई लड़ी उस कर्ज को चुकाना। और सुनो, ये परिवार डरपोक परिवार नहीं, ये समाज भी डरपोक समाज नहीं है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर है इसलिए कमजोर पड़ रहा है। हमें एक दूसरे के हाथ पकड़ने पड़ेंगे मेरे लोगों। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ जो राजा जी, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए या यहाँ जिला उसमें जो लोग जेल चले गए हमारे, उनको छुड़ाने की इन वकील भाइयों के साथ, और जो लोग जिनको सरकार जेल भेजेगी उनको बेल पे भी बाहर नहीं आने देना, उनकी बेल पे अपोज करने का काम हम लोग सारी कोर्टों में करने का काम करेंगे। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं, अगर न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए मैं आपको पटना बुलाऊंगा तो आप आओगे? नहीं, दोनों हाथ खड़े करके बताओ आओगे? एक रात के लिए आओगे या एक दिन के लिए? नहीं, एक दिन में नहीं जीत पाएंगे। जब तक न्याय नहीं देखो, सीखो, किसानों से सीखो। उन्होंने अपनी मांग पूरी कराने के लिए 1 साल आंदोलन चलाया। मैं आपसे कहता हूं, आप 2 दिन का तय करके आना। मैं सरकार को जानता हूं, एक बहुत बड़ी आबादी हमारी, जब हमारी दलित पंचायत हर जिले में होंगी और जब हम लोग पटना के लिए कूच करने का ऐलान करेंगे, ये सरकार डर के सीबीआई जांच की जो है वो हमारी मांग को पूरी करेगी। लेकिन सीबीआई जांच पहली मांग है, उसके अलावा परिवार में नहीं हमने कुछ मांगे रखी हैं, वो मांगे भी मैं आपसे